ये है एसएमपी झारखंड और आप देख रहे हैं एसएमपी न्यूज झारखंड। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में क्या है आज खास, देखिए एसएमपी न्यूज के साथ। प्रार्थना कक्ष है वो, नहीं ये प्रार्थना कक्ष है और उसमें हम भी जाकर उसमें जो है गीता पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, हम भी जाके वहाँ पर जो है अपनी बात कह सकते हैं। नमाज के लिए वो रूम अलाउड हुआ है। मैं सवाल उस पे उठ रहा है ना, सवाल वो प्रार्थना कक्ष है, नमाज कक्ष नहीं है। और हम जनता से ये कहेंगे कि आप देखिए आप लोगों ने कैसे कैसे जनप्रतिनिधियों को आप लोगों ने यहाँ लाने का काम किया। भानु प्रताप शाही ये नकली भाजपाई है ये लोग, और जो नकली भाजपाई लोग हैं ये लोग ज़्यादा एग्रेसिव है सदन में। ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छी परंपरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मैं सीपी सिंह जी को कहना चाहता हूँ, वो एग्रेसिव क्यों नहीं होते हैं। नमस्कार, तो आप देख रहे हैं एसएमपी न्यूज झारखंड और ये हैं देवघर से विधायक नारायण दास जी। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इनका एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। गले में बेलपत्र की माला और ये जो धोती और कुर्ते में जो विधानसभा पहुंचे हैं, इनकी जो मांगे हैं वो साफ तौर पर यही मुख्य मांगे हैं कि जो देवघर में बाबा भोलेनाथ को कैद कर रखा गया है उसको खोला जाए। तो हम सीधा इनसे ही बात करना चाहेंगे कि बाबा ये अलग रूप, आप देवघर से विधायक है, बाबा नगरी भोले बाबा के से वहाँ से आप विधायक हैं, आप क्या कुछ मांगों को लेकर ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरी छोटी सी मांग है, आप जल्दी मंदिर खोलिए, लोगों को न्याय दिलाइए। बाबा को आपने कैद करके रखा है, नज़र बंद करके रखा है। यदि आप समय पर नहीं चेतते हैं तो 9 तारीख के बाद जो विधानसभा का सत्र समाप्त होगा, मैं अपने क्षेत्र की जनता के बीच जाऊंगा और इसी रूप में आंदोलित रहूंगा, आंदोलन करूंगा और आपको बाध्य कर दूंगा कि जल्दी मंदिर खोलें। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये देवघर से विधायक नारायण दास जी हैं कि इनका साफ तौर पर कहना है कि जब से कोरोना काल आई है, बाबा को एक तरह से कहा जाए तो कैद किया हुआ है। और साफ तौर पर इनका कहना है ये केवल धर्म की राजनीति नहीं है, वहाँ से धर्म से ही लोगों के रोजगार जुड़े हुए हैं। जहाँ जितने भी वहाँ फूल बेलपत्र बेचने वाले हों या फिर आपको कहा जाए कि वहाँ पर जितने भी मिठाई के दुकान हो, प्रसाद के दुकान हो, फोटोग्राफर्स हो, एक तरह से कहा जाए तो वो टूरिस्ट स्थल है। तो एक तरह से अगर बाबा नगरी बंद है तो वहाँ पर जो रोजगार है वो भी कहीं ना कहीं बंद है। इसी तरह का और भी मामला, जैसे झीरी में आपका कचरा का डंपिंग यार्ड है। हाल के दिनों में आपने देखा झीरी के वहाँ पर आपका तकरीबन 1.5-2 करीब 3,000 की आबादी है और आज लोग वहाँ पर जो जिस हालात में रह रहे हैं, घर में पानी घुस जा रहा है, डंपिंग पहाड़ खड़ा हो गया शहर का कचरा वहाँ जाने करके। वेस्ट मैनेजमेंट का सही तरीके से नहीं होने के कारण व्यवस्था नहीं कर रहे हैं और सरकार भी इस पर हमको लगता है कि पूर्ववर्ती सरकार से आपकी भी सरकार के अभिभाग के लोग उस पर सही तरीके से ध्यान नहीं देने के कारण बीमारी भी पूरा फैलते जा रहा है। ऐसा नहीं कि कोई दिन झीरी गांव में महामारी फैल जाएगा, ये स्थिति है। तो इन तमाम चीज़ों को राज्य सरकार को पूरा, आज मैं सूचना के माध्यम से भी इसको राज्य सरकार को भी अवगत कराऊंगा। हमारे साथ भानु प्रताप शाही जी हैं। सर, आज जिस प्रकार से सदन में गहमा गहमी देखने को मिली, आप लोग जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाते रहे, उस पर अध्यक्ष महोदय जी का एक रुख था कि आप लोग ऐसा मत कीजिए, ऐसा सदन को शोभा नहीं देता है। तो इस पर क्या कुछ कहना है, आखिर सदन आप लोग चलने क्यों नहीं दे रहे? देखिए, अध्यक्ष जी क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं उस बात पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम क्यों विरोध कर रहे हैं, विषय ये है, आज तक पूरे देश में किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नमाज के लिए लिखित रूप से कमरा का आवंटन नहीं हुआ है। यह पहला झारखंड है जहां किया गया। क्यों किया गया? मुस्लिम वोट के तुष्टीकरण के लिए। आज आप नमाज करवा रहे हैं, कल कुछ लोग खड़े होंगे और कहेंगे कि बहुत दिन से यहाँ नमाज हो रहा है, अब एक मस्जिद भी यहाँ बनना चाहिए। ये देश के इतिहास में ऐसी घटना हुई है, तो कल मस्जिद भी बनाइए। ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी समुदाय का मंदिर नहीं है। 3.25 करोड़ लोगों का आत्मा और विश्वास यहाँ वास करता है, उनकी चिंता हमको करनी चाहिए। यह वोट की राजनीति के लिए नमाज नीति और गलत नियोजन नीति जो लेकर के सरकार आई है, हम लोग दोनों का विरोध करते हैं। जब तक नमाज नीति रद्द नहीं होगी, जब तक नियोजन नीति नहीं रद्द होगी, हम लोग चैन से न बैठेंगे न सरकार को बैठने देंगे। कौड़ेहाट से विधायक प्रदीप यादव जी जो हैं वो आपको साफ तौर पर फर्जी हिंदू आप लोगों को कहे, क्या कुछ कहते हैं? वो हमारे बड़े भाई हैं, अभिभावक हैं,
और हम उनसे नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे प्रदीप भैया से कि उनके जैसा सिंसियर व्यक्ति को एक बार नियोजन नीति जो आया है उसको पढ़ना चाहिए। वह मूलवासी विरोधी है, वह आदिवासी विरोधी है, वह यहाँ के रहने वाले हर एक नागरिक के विरोधी है और सारे लोगों के लिए दरवाजा इन्होंने खोलने का काम किया। जो 1985 का विरोध करते थे वो 2021 का झंडा गाड़ने का काम किए हैं। अब ये लोग जवाब दें कि स्थानीय नीति आपका क्या है, क्या कट ऑफ डेट है आपका, आप बताने का काम कीजिए। हम लोगों ने जब 1985 लगाया तो आप विरोध कर रहे थे, अब आप बताइए आपने कौन सा तारीख तय किया है, आपको जवाब देना होगा। नहीं दे रहे हैं इसका मतलब 2021 आपने लागू किया है और जनता के बीच में चल के आप जवाब दीजिए जिनको आपने 1932 लागू करने के लिए कहा। कहना कि आप लोग जनहित के मुद्दे सदन पर उठा ही नहीं रहे हैं, आप तो केवल इससे बड़ा जनहित क्या हो सकता है? नियोजन से बड़ा अरे नियोजन नीति होगा तब तो रोजगार आएगा ना। आप नीति ही ऐसा बनाए हैं यहाँ के लोगों को डसने के लिए, हिंदी भाषी को बर्बाद करने के लिए। आपको हिंदू से तकलीफ है ये बात तो हम लोग समझते हैं, लेकिन हिंदी से तकलीफ हो गया ये बात हम लोग नहीं समझते। और इस पे में गहमा गहमी है। सीपी सिंह जी खड़े हुए थे बोलने पर, उस पर आप लोगों ने कहा कि वो उन लोग सभी फर्जी हिंदू हैं। इस मामले को लेकर काफ़ी गहमा गहमी हुई, सदन में आप लोगों के बीच तकरार हुई। तो क्या कुछ लग रहा है कि जनहित के मुद्दे सदन में उठेंगे, सदन में बात हम आम जनता की हो पाएगी, या फिर यही धर्म की राजनीति सदन में भी होती रहेगी? देखिए, सरकार अपने काम को कर रही है। सरकार का काम है जनता के लिए योजनाएं बनाना, उसके लिए बजट को विधानसभा से पारित करना। तो जो सत्ता पक्ष के है वो तो अपने कामों को कर रही है। प्रतिपक्ष का काम ये है कि भाई उनकी कामों पर अंकुश लगाना, उनकी काम जिसके लिए वो पैसे लेते हैं वो पैसे सही तरीके से धरातल पर मूर्त रूप उतरे, कोई लूट खसोट ना हो। जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं वो झारखंड के लिए कितना हितकारी है उसकी चिंता, उसको कसौटी पर खरा उतरे या ना उतरे, ये प्रतिपक्ष को लगाम लगाने का एक कह सकते कि उनके हाथ में ये चीज़ें हैं। यहाँ प्रतिपक्ष बिल्कुल बेहद कमज़ोर है। एक ही नारों पर जय श्री राम, जय बजरंगबली, इससे किसी का विरोध नहीं है। सारे लोग हिंदू हैं, यहाँ तक कि मुसलमान भाई जो विधायक है वो भी उनके आदर करते हैं, लेकिन आपको जो मूल काम है उस काम से आप इतर जा रहे हैं, ये मेरा कहने का मतलब है। और जो हाल के दिनों में प्रतिपक्ष का रोल दिखा है वह बेहद कमज़ोर दिखा है। इससे कमज़ोर प्रतिपक्ष हमने कभी नहीं देखा। एक नमाज के लिए जो कमरा अलॉट किया सारा विवाद उसी पर है, तो कहीं से भी यह संवैधानिक है किसी एक पक्ष को देना, अगर कमरा अलॉट करना? जैसे साफ तौर पर बीजेपी के लोग यही मांगे कि अगर आप एक पक्ष को देते तो दूसरे को आप क्यों नहीं दे रहे? देखिए, कक्ष अलॉट करना, नमाज, प्रार्थना, प्रेयर, आप देखेंगे कि अभी तो आपके जो एयरपोर्ट है वहाँ भी प्रेयर कक्ष है, वहाँ भी सारी चीज़ें हैं। आप देखें, जब आप एयरपोर्ट पर सिगरेट पीने के लिए अलग कक्ष कर सकते हैं तो वही नमाज के लिए हुआ तो क्या हुआ? वही नमाज कक्ष है, वही प्रेयर कक्ष है, वही प्रार्थना कक्ष है। केवल शब्द का हेर फेर नहीं करना चाहिए। एजुकेशन में थोड़ी सी आप मानते हैं कि भूल हुई है, नमाज की जगह प्रार्थना कक्ष हो सकती है? नहीं, भूल इसको मत कहिए भाई, उसको आप मान के चलिए। नहीं, अगर उसमें कोई दूसरे लोग पढ़ने के लिए जाएंगे थोड़ा कोई भगा देगा, ये बातें हैं। उसके अंदर यही समझदारी है और कोई नई बात नहीं है। नियोजन नीति पर विपक्ष आप लोगों को घेर रही है कि हमारी नियोजन नीति पर ही अभी तक सरकार अपनी नई नियोजन नीति अब तक नहीं ला पा रही है। तो देखिए, ये इस सरकार के ये पहला कदम है। आप पहले कदम को गौर तो कीजिए कि सरकार का एक प्रयास है कि भाई यहाँ से जो इंटरमीडिएट पास करेगा ऐसे लोगों को हम प्रायोरिटी देंगे, यानी यह जो नौकरी में अधिक लोग यहाँ के कर पाएंगे। कुछ भाषाओं को दिया है, कुछ भाषाएं और बोली जाती है स्थानीय तौर पर, उन भाषाओं को भी जोड़ने की बात हुई है। सरकार उस पर विचार कर रही है। हमें लगता है कि जल्दी फलाफल कुछ सामने आएगा। पल पल और ब्रेकिंग खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो और लाइक करना ना भूलें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।